थैंक यू। अब इलेक्टोरल पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 पिटीशन हमने की, वो ये रिकॉर्ड पर है। 23 जनवरी को पहला पिटीशन एक्नॉलेज किया इलेक्शन कमीशन ने, 29 जनवरी को दूसरा पिटीशन एक्नॉलेज किया और 8 फरवरी को फाइनल रिमाइंडर हमने दिया। अभी लोकसभा चुनाव के नोटिफिकेशन होने वाले हम सब जानते हैं। उसके साथ में उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के 3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस हैं। हमारा जो बेसिक फाइंडिंग है पार्टी का कि ईवीएम इज इलीगल। मैं एक बहुत जवाबदारी से बात कह रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, क्योंकि ये पिटीशन दिए इसलिए मैं कह रहा हूं और आप मेरे वर्ड टू वर्ड को ही पिक करेंगे। ईवीएम इज इलीगल इन इंडिया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ईवीएम इलीगल है। देयर आर 2 मेजर लॉज इन इंडिया जो ईवीएम को डील करते हैं। एक वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 and the conduct of election rules 1961, and then there is a second law that is commonly said as the cyber law, that is the Information Technology Act। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो भी कंप्यूटर है उसको लागू होता है और ईवीएम इज अ कंप्यूटर। अब जब ईवीएम कंप्यूटर है तो इट इज नेसेसरी कि ईवीएम से संबंधित सारे लाइसेंसेस, सारे सर्टिफिकेशंस, सारे एग्रीमेंट्स और सारे जो सेफ्टी प्रोसीजर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उसको जो है वो कंप्लाई किया जाना चाहिए। ऐसा कोई सर्टिफिकेट, कोई लाइसेंस, कोई एग्रीमेंट, कोई सेफ्टी प्रोसीजर्स के प्रोटोकॉल्स ये ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। मैं बड़े जवाबदारी से कह रहा हूं, यू कैन टेक इट ऑन रिकॉर्ड and I am ready to face a contempt. If Election Commission of India wants to file a contempt, I am ready to face a contempt. I am saying that EVM is illegal under these 2 laws. Basically, the cyber law, I am showing this book to you. Second is the election law. ये 2 बुक्स मैं आपको बता रहा हूं और ये दो बुक्स के प्रोविजंस के तहत इंडिया में ईवीएम आज भी इलीगल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक भी सर्टिफिकेशन नहीं है। इसका सॉफ्टवेयर कोड टैम्पर हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका सर्टिफिकेशन नहीं है। जो डेटा हमारे वोट का इसमें स्टोर होगा वो मैनिपुलेट होगा या नहीं होगा, वो कंटामिनेटेड होगा या नहीं होगा, इसका कोई सर्टिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में पीएसयू आता है जिसमें लगभग 52% केवल गवर्नमेंट का शेयर है, उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो बीजेपी से संबंधित लोग हैं। दैट इज ऑन रिकॉर्ड। आप ये तो कंपनीज अफेयर्स को फाइल्ड है, उसमें आप देख सकते हैं। जितने भी ऑफिसर्स सिंबल लोडिंग यूनिट के लिए आते हैं वो ऑफिसर्स केवल भेल के ऑफिसर्स या इंजीनियर्स नहीं है, उसमें आउटसोर्स एजेंसीज के भी लोग हैं। सो दे आर नॉट ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कलेक्टर है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर है भी जो इलेक्शन ड्यूटी लग रही है जितने लोगों की, दे आर ऑल ऑन डेप्यूटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो भेल और ईसीआई के जो इंजीनियर्स है या आउटसोर्स पर्सनल्स है जो आके 5 दिन पहले 6 दिन पहले सिंबल अपलोड करते हैं इंटरनेट पर यूज करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से एक कोड लेते हैं और उसके माध्यम से जो है उसको जो है सिंबल कौन से पार्टी का कौन कैंडिडेट है, क्या सीक्वेंस है, क्या उसका सिंबल है, ये जो अपलोड करते हैं, दे आर नॉट ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन। सो व्हाट इन ब्रीफ आई वांट टू से कि ईवीएम इज नॉट लीगल अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 and the Representation of People Act 1951 and the Conduct of Election Rules 1961. Having said this, हम इस चुनाव को एडजर्न कराने के लिए, स्थगित कराने के लिए लीगल स्टेप उठा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव को
स्थगित कराने के लिए, एडजर्न कराने के लिए, मैं बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं, देयर आर सेक्शंस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसमें यह प्रोविजन है कि अगर कोई भी मेजर रीजन है तो इलेक्शन पोस्टपोन किया जा सकता है 2 महीने 3 महीने के लिए, जब तक ये सर्टिफिकेट्स, लाइसेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, इंटरनल डिजाइन जो हमने उनको मांगी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी सिंगल ईवीएम हमने उनको मांगी है, कोई जनरलाइज नहीं मांगी है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं बैठा हूं, आफ्टर रिसर्च कह रहा हूं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैनुअल्स है ईवीएम के, ये आप देख सकते हैं, वो मैं कह रहा हूं।